थैंक यू गॉड। अस्सलाम वालेकुम। 100 कदम पे ऐसे बहुत सारे गानों पर उनकी जो कि रीसेंट टाइम्स में आए हैं मैं रिएक्शन कर चुकी हूँ एंड आई होप आप लोगों ने देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो आप अभी जा कर के देख सकते हैं। पर आज मैं रिएक्शन करने वाली हूँ उनके नए नए रिलीज्ड गाने पर जो कि अभी कुछ ही देर पहले रिलीज़ हुआ है एंड विद इन टाइम मैंने जब देखा कि उस गाने पर कितने व्यूज़ हो चुके हैं तो ऑलरेडी 1 लाख व्यूज़ हो चुके थे। फटाफट से भी ट्रेंडिंग में आ जाएगा। मैं जब तक ये वीडियो डालूंगी ना तब तक आ जाएगा ट्रेंडिंग में। तो आज खोना है पर मैं रिएक्शन करूंगी। एमी वे बंटाई जी का ये गाना है। रिएक्शन देखने में बाबू मज़ा बहुत आएगा आपको क्योंकि मैं अब समझने लग गई हूँ उनके रैप्स भी एंड एक रैप म्यूज़िक जो होता है उसकी थोड़ी बहुत समझ मुझे भी होने लग गई है क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट करा काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स ने, मेरी फैमिली ने कि यार रिएक्ट ऑन रैप सॉन्ग्स ना हम लोग बहुत सुनते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं करूँगी मैं। बाकी आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले ही क्योंकि बंटाई जी का गाना है, मेरा रिएक्शन है। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया है तो। कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। लेट अस स्टार्ट द सॉन्ग। खोना है। कंसिस्टेंसी देख रहे हो बंदे की? किलर मैन। लुक डेडली। बेसिक चल रहा है अभी तक। तुझे पता नहीं है अगर तुझे खोना है, तेरे लिए दिल में अभी एक कोना है। पूरी रात जागूं मुझे नहीं सोना है, तुझे याद करके और नहीं रोना है। तुझे पता नहीं है अगर तुझे खोना है, तेरे लिए दिल में अभी एक कोना है। पूरी रात जागूं मुझे नहीं सोना है, तुझे याद करके और नहीं रोना है। मुझे और नहीं रोना है, दिल तो खिलौना है। समझा इस प्यार के बाद हो गई मार के भाग, सारे प्यार के बाद रात के 11 के बाद आने लगी तेरी याद। बर्बाद नहीं होना मुझे तेरे पीछे सोच के, भले से बिस्तर में सो जाऊंगा आंसू पोंछ के। झगड़े थे रोज के फिर भी दबोच के रखा था तुझको, हम कितने क्लोज थे। सोचा नहीं था मुझे जाएगी छोड़ के, तू थी जिससे मैंने मांगा था जोड़ के हाथ। लग गए वाट मत कर तू बात, तुझको क्या पता मैं कैसे बिता रहा हूँ रात। सब कुछ है लेकिन आज तू नहीं है साथ, तेरे बिना कुछ भी लग रहा नहीं खास। कहाँ पे चली गई तू नहीं है पास, फिर कैसे चल रही है सांस। तुझे पाना नहीं है अगर तुझे खोना है, तेरे लिए दिल में अभी एक कोना है। पूरी रात जागूं मुझे नहीं सोना है, तुझे याद करके और नहीं रोना है। तुझे पाना नहीं है अगर तुझे खोना है, तेरे लिए दिल में अभी एक कोना है। पूरी रात जागूं मुझे नहीं सोना है, तुझे याद करके और नहीं रोना है। तू चाहिए मुझे और नहीं भी, बात अभी नहीं बची कहीं की। मुझको पता है तू सही थी, बस सिचुएशन सही नहीं थी। बस गई थी तब दिल में था दर्द, चेहरे पे नहीं आने देता ये मर्द। क्या होगा इसके बाद मुझको नहीं पता, बस दिल से निकाल दिया डर, दिल से निकाल दिया सब। आए अकेले अकेले ही जाएंगे सब, क्यों खोटा किससे भी दिल को लगा के। जाने के बाद उसके रोना दिन भर, इंसान है हल्का जिगर खुद से संभल। फंस के रह जाना वहां से निकल, आज परेशान है तो होगा तेरा घर, पता भी नहीं चलेगा कब होगा मेरा कल। चेहरे पे हंसी को लेके चले समझना है तो फिर देख इधर, चाहे तू कितना भी अंदर से टूटा है मिलेगा सब तुझे रख सबर। चेहरे पे हंसी को लेके चले समझना है तो फिर देख इधर, चाहे तू कितना भी अंदर से टूटा है मिलेगा सब तुझे रख सबर। तुझे पाना नहीं है अगर तुझे खोना है, तेरे लिए दिल में अभी एक कोना है। पूरी रात जागूं मुझे नहीं सोना है, तुझे याद करके और नहीं रोना है। तुझे पाना नहीं है अगर तुझे खोना है, तेरे लिए दिल में अभी एक नहीं सोना है। ओ माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड, लाइक लिटरली अनएक्सपेक्टेड सॉन्ग था ये। मुझे
बिलीव नहीं हो रहा कि ये गाना निकला। मैं रैप समझ के बैठी थी कि रैप होगा, और ये तो एक वो गाना निकल गया जो कि मुझे बहुत बहुत ऐसे गाने ही पसंद हैं। और यार क्या गाया, मेरे लिटरली ऐसे लग रहा था गूज बम्स आ रहे हैं, मतलब वाओ मैन, दिस गाय ना। और कंसिस्टेंसी देख लो भाई साहब, हर महीने ऐसे फटखट म्यूज़िक निकालते हैं ना ये, अपने महीने में 2-3 अपने निकाल देते हैं सॉन्ग्स, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आई ऑल्सो राइट लिरिक्स एंड ऑल। तो मुझे पता है कि कितना वक्त लगता है, सोचना पड़ता है कुछ भी लिखने से पहले। और इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में काफ़ी कुछ कहा इस वीडियो के अंदर, जो कि बिल्कुल सही था कि यार बहुत, मतलब वैसे भी अकेले ही आए थे, अकेले जाएंगे। दर्द इन्हें भी हुआ था जब इनकी गर्लफ्रेंड इनसे जुदा हुई, पर हाँ ये उस मेच्योरिटी में है जब ये समझते हैं कि आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते पूरी ज़िंदगी। आप उसी इंसान के बारे में नहीं सोच सकते। मतलब एक वो होता है ना कि जब थॉट आता भी है अपने दिमाग में, अपने दिल में एक थॉट आता है, तो एक तो ये है कि अपन उससे झगड़ा करें, या फिर एक ये कि हाँ पता है हमें कि थॉट आ गया है, अब इसे आ रहा है तो ठीक है, पड़े रहने दो, जब जाएगा तब जाएगा। तो गजब का इन्होंने यार, मतलब मैं आपकी कसम, जब पहले इन्होंने जो पहले तुझे बनाना है यार मुझे खोना है, ये जब इन्होंने गाया ना, मैं ऐसे मतलब एकदम से चकरा गई कि यार ये हुआ क्या। मैं बैठी थी कि भैया रैप गाना होगा कोई ऐसे एकदम वो करके, तो को मालूम नहीं बंटाई कौन है ऐसे करके, और ये तो क्या गाना निकल गया यार, एकदम सॉफ्ट हार्टेड, एकदम सॉफ्ट पेस वाला, स्लो, और बहुत अच्छी गायकी महसूस करी। मुझे आज एक्चुअली वो फील हो रहा है कि बंटा जी से मेरे को जो गाने पसंद है उन्होंने वो गाया, तो मैं उनको बहुत 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 सारा प्यार दूंगी अपने इस वीडियो के थ्रू। और बहुत मज़े आए यार, वाकई में बहुत मज़े आए। बाकी यही रिएक्शन था मेरा इस वीडियो पे। और हाँ, मैंने एक चीज़ बोली ना बंटाई जी के बारे में कि कंसिस्टेंसी, उन्होंने रिवील करा भी है। उन्होंने क्या, हर कोई जो भी सक्सेसफुल है इस वर्ल्ड के अंदर, सब लोग यही बोलते हैं कि कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो। अब कंसिस्टेंट एक बेलदार भी रहता है, एक मजदूर भी रहता है, पर कंसिस्टेंसी का मतलब यही हो गया ना कि आप जो काम कर रहे हो वो आपके हित में होना चाहिए। ऐसा नहीं आप किसी की नौकरी कर रहे हो तो उसमें कंसिस्टेंट रहोगे तो कुछ होना जाना वैसे भी नहीं है। पर अगर आप खुद का स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं, नौकरी के साइड में एक साइड बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ये बात है। तो डू लाइक दिस वीडियो, एंड जो भी आपको फील हुआ ना ये गाना सुनने के बाद, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रिएक्शन के बारे में कैसा फील होता है कमेंट करके बताइए। मैं कैसी लगी, मेरी विचारधारा कैसी लगी, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं खुलकर बेझिझक। मुझे ज़्यादातर मैंने नोटिस करा है कि प्यार ही मिलता है लोगों से। अब 100 में से एक कोई नेगेटिव कमेंट आ जाती है तो उसको मैं ऐसे कह भी नहीं सकती कि गलत है, क्योंकि सबकी अलग अलग विचार होते हैं। और ठीक है, अगर अगर उन्हें लग रहा है कि मेरी विचारधारा गलत है या कुछ भी है, तो आप खुलकर बता सकते हैं मेरे को, और मुझे बुरा नहीं लगता। तो आप लोग बताइए आपको क्या फ़ील होता है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं बहुत विविड, मतलब बहुत अच्छा कंटेंट लाती हूँ। मैं भी गाने लिख करके परफॉर्म करने की कोशिश करती हूँ। यूट्यूब पर मेरा दूसरा चैनल है निधि शर्मा के नाम का, वहाँ पर मैं काफ़ी कंटेंट क्रिएट करती हूँ, तो आप उसे देखिए। नए नए वीडियोस आते रहते हैं महीने में 2-3, क्योंकि देखिए वो बहुत लेजेंडरी कंटेंट होता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स एंड नेचुरल चीज़ों के बारे में बताती हूँ। जैसे कि साबुन, फेस वॉश जो कि यूज़ नहीं किए जाने चाहिए, तो उनकी जगह पर नेचुरल ऐसा क्या यूज़ करें कि उन्हें यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वो आप जाकर के मेरे वीडियोज़ में देख सकते हैं। और मैगी, फ्रूटी ये सब भी मत खाओ यार, ये क्यों नहीं खाना चाहिए, ये जाकर के देखिए मेरे वीडियोस में, दीदी शर्मा पर वीडियोस डले हैं। वेट लॉस करना कैसे है वो भी देखिए, क्योंकि मेरा भी हुआ है वेट लॉस। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मुझे वक्त देने के लिए। मेरे सब फ्रेंड्स हैं आप, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। सलाम वालेकुम, बाय बाय, दिस इज़ किलाया रिएक्ट्स।